ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा दिल से साईं राम। तो आप सब कैसे हैं? हमें पूरा उम्मीद है कि जिन पर बाबा की कृपा होती है वो सब अच्छे ही होते हैं, उनके साथ बुरा नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आज हम आपसे एक अनुभव कहेंगे जो कि एक साईं भक्त का है, वो आप सबको सुनाएंगे। बहुत प्यारी सी लीला है ये बाबा की। तो ये अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, तो आप सब अब सुनिए। ये अनुभव साईं सच्चरित्र से जुड़ा हुआ है। कैसे साईं सच्चरित्र से उनकी ज़िंदगी बदली और कैसे उन्हें साईं सच्चरित्र मिला। तो क्या हुआ कि वो पहले बहुत छोटी थी, तो बचपन में ही वो पूजा पाठ में रहती थी और उनके पिताजी के घर में बाबा की एक स्वरूप थी और वो बाबा के बारे में उतना जानती नहीं थी। बस ऐसे ही बाबा की जो फ़ोटो तस्वीर थी उनके घर पे, वो ऐसे देखती थी और कभी-कभी अपने परिवारजनों के लिए ऐसे ही प्रार्थना कर लिया करती थी। लेकिन उतना वो मानती नहीं थी। फिर क्या हुआ, उनके जब शादी का टाइम आया तो उनके भैया-भाभी मतलब उनकी शादी तय करी। तो जिस लड़के से उनकी शादी तय हुई थी, तो वो लड़का शराबी था। मतलब वो पीने वाला इंसान था और अपनी पत्नी का सही से देखभाल ना करता था। और कैसे करके उनकी शादी तो हो गई और उन्हें 2 बच्चे भी हो गए। अब तो उनकी ज़िंदगी बहुत कठिनाई से गुज़रने लगी। सारी सुख-सुविधा तो उनको मिलती नहीं थी। ऊपर से उनके पति रोज़ शराब पीकर आते और उनके साथ स्वभाव भी अच्छा नहीं रखते। मतलब अपनी पत्नी के साथ उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता था। ये सब से वो काफ़ी परेशान रहती थी। और फिर क्या हुआ, फिर वो धीरे-धीरे बाबा को जानने लगी और उनके भाभी के पास साईं सच्चिदानंद की किताब थी। तो वो अपने भाभी से साईं सच्चिदानंद का किताब ली। तो फिर किताब वो ऐसे धीरे-धीरे पहले ऐसे ही पढ़ती थी, तो फिर धीरे-धीरे वो पढ़ना शुरू की, उनको जानना शुरू की और उनका बाबा में विश्वास बढ़ता गया। यूँ समझिए कि हर दिन विश्वास उनका बढ़ता गया। उनके 2 बच्चे थे। फिर शादी के काफ़ी सालों के बाद इनके पति, जो कि बहुत ज़्यादा पीने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और ये और इनके 2 बच्चे रह गए। और बच्चे भी, इनके बच्चे में एक बेटा और एक बेटी। तो बेटा भी वैसा ही निकला जैसे इनके पिता थे। माँ की इज़्ज़त नहीं करते थे वे, इधर-उधर घूमना-फिरना और मतलब वैसे ही गलत लत थी उन्हें भी। और उनकी बेटी भी घर छोड़कर चली गई थी। ये अकेली काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर भी इन्होंने बाबा पर विश्वास किया कि एक दिन सब सही हो जाएगा और सही होना ही था, क्योंकि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो बस इनके साथ ऐसा ही हुआ। ये सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया और पढ़ती रहीं। धीरे-धीरे करके इनके बेटे भी कार्य करने लगे अच्छे, मतलब उनमें सुधार आया और इनकी बेटी की भी जो सुख-सुविधा की ज़रूरत थी, इन्होंने सब कुछ पूरा किया। इनकी बेटी की भी ज़िंदगी अच्छी बीतने लगी और इनके बेटे भी, मतलब धीरे-धीरे करके यूँ समझिए जो कष्ट भरा जीवन इन्होंने बिताया और वो कष्ट से ये उभर कर बाहर आ गईं और बाहर आने के बाद बहुत अच्छे से अभी जीवन जी रही हैं। और बाबा की ही कृपा है कि इनका जीवन इतना अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत कष्ट सहा और बाबा की जब कृपा हुई तो इनके कष्ट भरे दिन कब चले गए पता भी नहीं चला। तो बाबा ऐसे ही हैं। बाबा तो पहले इतनी परीक्षाएँ लेंगे कि आप सबको लगेगा कि बाबा हैं ही नहीं, वो सुनते ही नहीं हैं। लेकिन जब वो अपनी कृपा करते हैं और जब अपनी कृपा बरसाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि अचानक से आपके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आ गया। तो बस जैसे भक्ति करते हैं, सच्ची भावनाएँ वैसे ही रखें और इतना विश्वास बनाएँ कि आपका विश्वास कोई तोड़ ना सके। आप भले टूट जाएँ पर आपका विश्वास ना टूटे। ऐसे विश्वास रखिए, फिर देखिए जीवन में क्या होता है।
तो आगे और बाबा के अच्छे-अच्छे अनुभव के साथ हम आप सबसे मिलेंगे और आप सब भी अपने-अपने अनुभव हमारे साथ बाँट सकते हैं, कह सकते हैं। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी सारा चीज़ का लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बड़े प्यार से अपने अनुभव हमारे साथ बाँटें, बाबा के बारे में बताएँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में बाबा हैं और उनके साथ लीला नहीं होती हो, ज़रूर होती है। तो आगे हम और अच्छे अनुभव के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए कहिए हमारे साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।